अली मीन गंडापुर को ये तलाक किसने दी, पहले वो ये बात बताएं। दूसरा, जो भी अलीमा खान के खिलाफ इस तरह की या खान साहब की फैमिली के खिलाफ ये कंपेन कर रहा है, इंतहाई शर्मनाक की हरकत है। हम खान साहब के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ खड़े हैं। उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। जो मासूम लोग हैं वो जेलों के अंदर इस तरह बार बार मर रहे हैं, उनको प्रॉपर तिब्बी इमदाद नहीं दी जाती। आज मैंने सुना है कि हथकड़ी लगाकर उसको अस्पताल ले जाया गया है। मैं क़यादत को पैगाम देना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वर्कर्स को ऑन करें, उनके लिए प्रॉपर आवाज उठाएं और ये जुल्म जो है ये बंद होना चाहिए। 9 मई का ड्रामा बंद होना चाहिए। आपके साथ कुछ रिमांड में हुआ है या कोई ऐसा रवैया रखा गया है जो ये बिल्कुल ऐसे गैर मुनासिब था। मुझे नहीं मालूम वो कौन खातून थी जो अंदर आई थी, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी और मुझे अपने खिलाफ गवाह बनने पर मजबूर कर रही थी। इन सबका कहना है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत इनके पास नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि मैं खुद अपने खिलाफ गवाही दूं। उसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा गंदी जुबान का भी इस्तेमाल किया। मुझे किया गया बिल्कुल गलत जुबान का इस्तेमाल किया गया। यहाँ मैं मरीम नवाज को और उसको पैगाम देना चाहती हूँ कि तुम खुद एक ड्रामा करती और तुम खवातीन का ये सलूक करवा रही हो। नहीं, वो तो कहती है मैं पूरे पंजाब की माँ हूँ, पूरे पंजाब की आवाम मेरी औलाद है। नहीं है, वो डायन है जो अपने सरपरस्ती में खवातीन के साथ ये सलूक करवा रही है। फलक है एक चीज लड़ाई जा रही है, अली मामा के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। अली अमीन गंडापुर ने उनको एमआई का करार दिया है। अली मीन गंडापुर को ये तलाक किसने दी, पहले वो ये बात बताएं। दूसरा, जो भी अलीमा खान के खिलाफ इस तरह की या खान साहब की फैमिली के खिलाफ ये कंपेन कर रहा है, इंतहाई शर्मनाक की हरकत है। हम खान साहब के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ खड़े हैं। उनकी इज्जत हमारी इज्जत है और जो अलीमा खान के खिलाफ बात कर रहा है उसको मेरे हक में आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने लिखा कि सूरज की रोशनी में इन्वेस्टिगेट करना, क्या आपको रात ये के कोई अंधेरे भी में लेके अदालत जाया के गया? ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, रात को लेके जाते हैं। का क्या पैगाम है? कश्मीर का इंकलाब कामयाब हुआ है, कौम को क्या मैं बस कौम को ये कहना चाहती हूँ, कश्मीरियों के साथ खड़े हो, फलस्तीन के साथ खड़े हो, हक के साथ खड़े हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नाज़रीन किराम, आप इस वक्त हाँ जी, जी नाज़रीन, अभी आपने फलक जवेद साहिबा की बातचीत सुनी। इसी गाड़ी के अंदर उनको लेके जा रहे हैं। अभी उनकी वालदा से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं और आज फलक से क्या 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 बातें हुई। अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या कहेंगे आज की कार्रवाई के हवाले से? जज साहब के रिमार्क्स, फैसला लिखा जा रहा था और फिर एकदम रुक गया, उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं जज साहब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ कि जहाँ जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो बेचारे खुद इंसाफ मांगते फिर रहे हैं, तो ये तो बहुत लो लेवल की जुडिशरी के हैं और इखलाकी तौर पे एक अच्छे आदमी हैं। लेकिन उन्होंने जो फैसला लिखवाना शुरू किया वो बिल्कुल मेरिट पे लिखवाया जा रहा था कि उसके बाद वो एक व्हाट्सएप आया और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। तो अब हम ये नहीं मैं कह सकता कि वो जो व्हाट्सएप था किसकी तरफ से आया, वो बेचारे खुद भी शर्मिंदा से थे। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने बड़े आराम से हमारी बात सुनी, सब कुछ किया। वो ज़हनी तौर पे और हर तरह ये जानते हैं कि हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और एक ही बीबी जो है उसको खुश करने के लिए इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम की ज़िंदगी को इन्होंने दांव पे लगाया हुआ है। अच्छा सर, लास्ट टाइम जज साहब ने क्लियर एंड कट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने सनसेट और सनराइज के दरमियान में इन्वेस्टिगेशन करनी, उसके अलावा नहीं करनी। तो फलक शिकायत कर रही थी कि लेट नाइट भी आते हैं और लेट नाइट लेट नाइट नहीं, ये नहीं कि लेट नाइट एक दफ़ा आते हैं। उन्होंने रेगुलर हमने इसीलिए 3 एप्लीकेशन दाखिल की थी कि एक तो उसका पता कराया जाए कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि वो FIA के लोग नहीं थे, नामालूम लोग थे। और उनको किसने ये इख्तियार दिया था कि वो जाके जेल के अंदर जाके शाम को 4 बजे दाखिल हों और रात 2 बजे तक वो उसको खड़ा करें, आगे ऊपर करें, हाथ करें, ये करें, वो करें, इस तरह की डायरेक्शन देते रहें। और एक इंतहाई घटिया किस्म की कोई औरत को अंदर भेजा गया जो पता नहीं किस डिपार्टमेंट से थी और पता नहीं वो उसकी तरबियत किस गंदी माँ ने की थी कि उसने इतनी गलीज़ गालियाँ और इतना गलीज़ किस्म की अल्फाज इस्तेमाल किए कि उसको सिर्फ कोर्ट को बताने के लिए हमने कहा, पर मैंने फलक को कहा कि आप इनको बताएं कोर्ट को कि ये किस लेवल के लोग हैं और ये किस लेवल पे जो है इस मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के लोगों से कि लोग जो हैं वो हर चीज़ पे एतमाद छोड़ के इनके साथ डायरेक्ट डंडा सोटा करना शुरू कर दें। इनको हया करनी चाहिए।
अच्छा, आपने पहले भी ज़िया के दौर में जुडिशरी के अंदर काफ़ी सारा वक्त गुजारा, आते जाते रहे, केसेस चलते रहे, उस वक्त भी क्या इतनी लोड शेडिंग होती थी जितनी आज हुई है? नहीं, लोड शेडिंग का तो देखिए जी, ज़िया के बाद ज़िया के ज़माने में तो मेरा ख्याल है हमारी जो डिक्टेटर था उसने मुल्क के साथ बहुत कुछ किया, लेकिन कम से कम वो एक बद किरदार आदमी नहीं था। मतलब ज़िया के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो एक बद किरदार आदमी नहीं था। इसके बारे में बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा खुद खातून है और आपकी बेटी के साथ वो भी खातून है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं मरियम नवाज का नाम लेके कोई बात नहीं करना चाहता। अगर वो किसी उसमें ज़रा सा भी सेंस होता और वो एक ज़रा सी भी कि इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रख रही होती तो इस तरह की हरकतें नहीं करती जो सोशल मीडिया में उसके बारे में की जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम वो कौन है, क्या करती है वो। जहाँ तक ज़िया-उल हक़ की बात हो रही थी कि मैं ज़िया-उल हक़ की कंपेयर कर रहा था आज के दौर के मुताबिक, तो मुझे हारून रशीद साहब ने एक दिन फ़ोन करके बताया कि एक शख्स एजेंसीज़ का, उनके पास एक उस ज़माने में मोबाइल पे वीडियो नहीं बनती थी, वीडियो कैसेट्स बनती थी, वो लेकर गया जो उस वक्त की किसी एक पॉलिटिशियंस के बारे में थी जो किसी नाइट पार्टी में डांस कर रही थी। तो ज़िया-उल हक़ ने ना सिर्फ वो वीडियो उसी वक्त जलवा दी और उस आदमी को एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हारा ये काम है कि औरतों की वीडियो बनाते फिरो। अब यहाँ पे लोग जो हैं लोगों के बेडरूम की वीडियो बना रहे हैं। खबर थी कि वो तारिक जहांगीरी साहब के बेडरूम की वीडियो बन रही थी। अब वीडियो बनाने वाले कौन है और वो वीडियो किसको देते हैं? ना वीडियो फलक को दी जा सकती है, ना वीडियो सनम के पास हो सकती है। वो जो हैंडलर्स जिनके जो उनके आगे फेस हैं, जिनके ज़रिए वो इस मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो वीडियो बनाते हैं तो देते भी उनको होंगे। हमने फलक का किसी हालत में भी वो जो उज़्मा बुखारी साहिबा हैं उन तक एक्सेस ही नहीं थी। हम ये समझते हैं कि वो वीडियो जो है दानिस्ता तौर पे खुद लगवा के उसको पहले लोगों को जो उनके उसके खिलाफ और कोई केस बन नहीं रहा था तो उसको इन्वॉल्व किया गया, उसके बाद खुद ही डिलीट भी हो गई है। अब वो पूरे पाकिस्तान की किसी एजेंसीज के पास रिकॉर्ड में वो वीडियो मौजूद नहीं है, लेकिन हम उस नामौजूद वीडियो की सजा भुगत रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है? अगर आप मुझे ये तवक्को करते हैं कि मैं ये कहूँ कि हाँ, तो इसका जवाब है कि नहीं। हाँ, अगर ये केस किसी ऐसे जज के पास लगा होता जैसे अतर मीनुल्लाह हैं, जैसे अपना गुल हसन साहब हैं, अनवार पन्नू साहब हैं, अपने वो मीर भट्टी साहब हैं, उसके अलावा वो जो हमारे सबसे अहम जो हैं सुप्रीम कोर्ट में नंबर 1 थे शाह जी, मंसूर अली शाह साहब। कैसी देखें, अभी भी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि जज जितना मर्जी कमज़ोर भी हो वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई गलत फैसला नहीं करता है। मेरे ख्याल में सिस्टम में जो ATC 1 का जज है वो सबसे कमज़ोर था, जिसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उसने भी शादमान का फैसला करने से इनकार कर दिया था। फिर रात को उसके घर में भी व्हाट्सएप हुआ और उसको बताया गया कि भाई हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। उस बेचारे ने सुबह 7 बजे उठ के फाइलें ढूंढनी शुरू कर दी और फिर जो फैसला आया था वो उसने फैसला कर दिया। अब भी ये हुआ है, जज साहब बड़ा अच्छा फैसला लिखवा रहे थे और अचानक एक व्हाट्सएप हुआ है, उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। सब एक सवाल बड़ा आज जो दिलचस्प सा एक मंजर था कि 2:30 बजे ये समाअत तकरीबन ख़त्म हो जाती है, अदालत फैसला महफूज करती है और उसके कुछ देर बाद फैसला सुना दिया जाता है, लेकिन अभी 4:30 हो चुके हैं। अब जो है वो फलक को लेके जाया गया। ताख़ीर होने की वजह क्या देखी आपने? मैंने ये देखी कि जी ताख़ीर होने की वजह है कि जज साहब बाहर बैठे, अपने चैम्बर के बाहर, अपने चैम्बर से बाहर बैठे हुए, ऑफिशियल चेयर पे बैठे हुए फैसला डिक्टेट करा रहे थे। तो 2 दफ़ा उनको मैसेज भेजा गया कि अंदर आएँ, अंदर आएँ। उसके बाद वो अंदर गए हैं और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। क्या करें अब इसको? अंदर कौन था मैं नहीं जानता। और इसके अलावा वो लाइट भी गई थी, तो वो लाइट भी खुद ही बंद करते हैं ना ताकि देर की जा सके। अंधेरे में फैसला करते हैं ना, अगर आप ठीक फैसला करते हो तो रोशनी में करेंगे, दिन रोशनी और चांद की सूरज की रोशनी में करेंगे। अदालत ने नुमाइंदा भेजा कि जनरेटर चलवा के हो, लेकिन जनरेटर नहीं चला। ये इस पे जज साहब को तौहीन अदालत का नोटिस देना चाहिए। नहीं, जिन्होंने उनके कहने पर जनरेटर नहीं चलाया। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जज साहब बेचारे कितने मजलूम हैं
कि उनको भी इन्होंने 5 घंटे बगैर लाइट के उधर रखा है और वो बंदे ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। लेकिन जाहिर है अगर जिन्होंने जनरेटर नहीं चलाया उन्होंने क्या वो फैसला करने देते हैं? जो जनरेटर नहीं चलाने देते क्या वो फैसला करने देते हैं? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से निकला और फिर उसके बाद अदालत अब इसमें देखिए ना, हर समझदार आदमी को ये बात समझ आ रही है। फिर वो कहते हैं जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप हर छोटे से छोटे मैटर में इंटरफेयर करके उसको अदालतों को आपने बर्बाद कर दिया, सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आपने बर्बाद कर दिया। कोई सिविल अफसर जो है वो बेचारा मेरिट पे फैसला करने की सलाहियत नहीं रखता है। जज जो हैं वो मेरिट पे फैसला नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मुल्क को ऐसे ही चलाना है तो मुल्क ऐसे नहीं चलते। ना वो मुल्क चल रहा है। मुल्क जिस हालत में है उसे इस हालत से फ़ौरन निकलना चाहिए। ये कोई अच्छे इशारे नहीं हैं मुल्क के लिए। जो लोग हैं हर शख्स को अपना अपना काम करना चाहिए। जजों को काम करने दें, जिनका जो काम है वो करें। वो उनको व्हाट्सएप पे इंटर पास के मैट्रिक पास अर्जदली अगर फैसले लिख के भेजेंगे तो फिर इस तरह के फैसले लिखेंगे। सर आप कह रहे हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो आज लाहौर की